10 मई 2025 की तारीख है। इससे एक दिन पहले भी यहीं पर इसी जगह हमारे साथी शुभम और मैं साथ में खड़े थे और आप लोगों के सामने अलग अलग तस्वीरें रख रहे थे जो सोशल मीडिया में पाकिस्तान गलत बताकर फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, भारत की तस्वीरें बताकर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन दोनों फैला रहा था। उसका यहीं पर शुभम ने आपके सामने पर्दाफाश किया था और इस वक्त भी दिन बदल गया है लेकिन पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री पर ताला नहीं लगा है। अभी भी वहां से प्रोडक्ट निकल कर आ रहे हैं और इस बार प्रोडक्ट निकल कर आया है एआई के साथ। क्या है शुभम वो? जैसा कि नावेद आप बता रहे हैं कि कल भी हम लोग यहाँ पे थे और हम लोग प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाया जा रहा है उसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं। तो आज मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें मॉनिटर जब कर रहा था तो हमें सोफिया कुरैशी का एक पोस्ट दिखा, मतलब सोफिया कुरैशी से जुड़ा हुआ पोस्ट दिखा जिसमें कि उनका एक वीडियो है और वो मतलब उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। तो वहाँ पे वो कुछ बातें कर रही हैं, ठीक है, और लेकिन वो जो बातें कर रही हैं वो सुन के आपको लगेगा कि वो उनके मुंह से वो बातें नहीं निकली है। एक मतलब आप सामान्य मतलब अगर भारतीय हैं और आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन पहले हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो कह क्या रही हैं उस वीडियो। ठीक है, सबसे पहले वो वीडियो प्ले कर देते हैं। तो ये वीडियो है, ये एक बार आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पाकिस्तान का ये एम ज़ीशान ए है, इंडिया की तरफ से सच सामने आ रहा है, ये लिखा हुआ है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं अब। आज मैं पूरी दुनिया के सामने सच्चाई का इंकिशाफ करना चाहती हूँ। 7 मई को जब हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरहदों में घुसने की कोशिश की तब पाकिस्तान ने निहायत करारा जवाब दिया। उन्होंने चीनी मिसाइल दागे जो हमारी सेना पर सीधा वार थे। इस हमले में हमारे 5 विमान तबाह हो गए, जिनमें 3 राफेल, एक Su-30 और एक MiG-21 शामिल थे। आज भारतीय सरकार इस पूरे वाकये को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरे साथी थे, वो मेरे हीरो थे, वो मेरे योद्धा थे। उनके परलोक सधारने के बाद आज उनके परिवार वाले सवाल कर रहे हैं कि हमारे बेटे, भाई, पति कहाँ हैं? मैं नरेंद्र मोदी से विनती करती हूँ कि वो सच्चाई को कबूल करें, उन 5 विमानों की बलि को माने, हमारे वीर सिपाहियों के परिवारों से क्षमा मांगे, उन्हें ये ना कहीं कि कुछ नहीं हुआ, वो हमारे आसमान के सच्चे वीर थे। आज उनके बलिदान को भुलाया जा रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आप सच्चाई को छिपाने के बजाय उसे मान लें, उनका सम्मान करें। तो शुभम, आपने जब इसका फैक्ट चेक किया तो आपने क्या पाया, इसका सच क्या है? तो सच बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कलीग हैं गौरव सर, वो इस वीडियो को सुनने के बाद उनके मन में कुछ आया वो बताना चाहते हैं। जी गौरव जी। देखिए, मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे उर्दू का प्रभाव थोड़ा कम है, हिंदी और बघेलखंडी हमारे इलाके में बोली जाती है। तो जब मैंने ये सुना तो इंकिशाफ जब शब्द आया तो इंकिशाफ को मैंने रेख्ता में देखा और हमारे यहाँ दुष्यंत जी हैं, सीनियर एडिटर हैं, उर्दू की जानकारी रखते हैं। तो दुष्यंत जी से पूछा तो दोनों जगह मुझे एक चीज़ मिली कि जब कुछ जाहिर होता है तो उसके लिए ये शब्द होता है जो आजकल आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं हम, खुलासा। तो इंकिशाफ मुझे थोड़ा सा खटका कि भाई इतनी कठिन उर्दू इस्तेमाल की जा रही है। मैंने हमारे दफ्तर में लखनऊ वाले भी कई काम करते हैं लेकिन वो इस तरह के ऐसी उर्दू नहीं बोलते हैं, तो वहाँ पे एक बात खटकी। फिर जब वीडियो आगे चलता है तो जो एआई से आवाज़ जो डाली गई है या कोई मोहतरमा ने जो कोशिश की है उसमें बोलते हैं कि पत्ती, वो पति की जगह पत्ती का प्रोनाउंसिएशन आता है। तो पत्ती तो नावेद और शुभम हम लोग चाय में डाल के चाय पत्ती वाली पत्ती पीते हैं जो है। और मतलब कुल मिला के गौरव जी ये समझा जाए कि जो लोग एआई से वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं इससे पहले मतलब इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये वीडियो कि कैसे ये एआई डिटेक्टेड है और क्या है आगे की कहानी। लेकिन मैं फौरी तौर पे आपको बता देता हूं कि ये जो वीडियो आपने अभी देखा है वो पूरी तरह से फर्जी है, एडिटेड है, एआई जनरेटेड है। मतलब ये एकदम गलत वीडियो है। मतलब कोई भी टेक्निक उसमें इस्तेमाल की गई हो लेकिन वो कंप्लीटली ऑल्टर्ड कंटेंट है। हाँ, लेकिन झूठा है। लेकिन हम लोग अब उसके आगे की सोच रहे हैं कि भाई आप अगर झूठा वीडियो भी बना रहे हो तो उसको भी थोड़ा ढंग से बनाओ ना। मतलब
वो चीजें वो आप भाषा जो यूज कर रहे हो, मतलब भाषा में कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी भाषा वो वैसे भी पकड़ में आ जा रही है। नहीं, और इससे ये भी समझ में आता है ना शुभम कि आप अपनी ही जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो भाषा आप जिस तरह की इस्तेमाल कर रहे हो वो पाकिस्तानी लोगों को ही समझाने की आप कोशिश कर रहे हो, और उर्दू जिस स्तर की उर्दू आप जितनी गहराई से कर रहे हैं, तो वो तो, और भारत का कोई व्यक्ति होगा तो भारत का कोई व्यक्ति होगा तो वो तो वैसे ही जैसे गौरव जी ने पकड़ लिया वो ऐसे ही पकड़ लेगा एक चुटकी में। देखिए हमको शुरू सिखाया जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए जो है, तो वो अकल की यहाँ पे थोड़ा सा कमी रह गई एआई का जो इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पत्ती जो है, चाय पत्ती हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, और टी इज़ फैंटास्टिक जो है वो सेना बता रही है पाकिस्तान को कि चाय कितनी कड़क बनती है भारत में, हिंदुस्तान में। और फिर बीच में जब वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो जो आवाज़ है नकली कर्नल सोफिया कुरैशी की, उसमें कहा जाता है नरेंद्र मोदी, जबकि कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी नहीं बोलेगा, वो उनके पदनाम भी पहले लगाएगा विद रिस्पेक्ट कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर वो लास्ट में कहती हैं कि बेहद शर्मनाक सा लग रहा है। तो भाई साहब या बहन जी जिन्होंने भी ये बनाया है एआई के थ्रू जो है, वो बेहद शर्मनाक है। थोड़ा सा अकल लगानी चाहिए आपको जो है, वो जो पत्ती है जो है ना, वो उसने जाका बिगाड़ दिया है थोड़ा। जी, तो कुल मिला के नावेद, गौरव सर आपने बहुत अच्छा बताया कि ये कुछ चीजें हैं जिसको आप देख के ही तुरंत पकड़ सकते हैं कि कुछ चीजें होते हैं ना, कॉमन सेंस। ये वीडियो ऐसा ही है कि आप कॉमन सेंस से इसको पकड़ सकते हैं, आपको इसके लिए कोई टूल की जरूरत नहीं है। अगर आप एक भारतीय हैं और आप जानते हैं अपनी कर्नल को, तो और उनको पिछले जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है तब से वो लगातार चर्चा में है। मतलब हर दिन एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो सामने आ रही हैं। गौरव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कर्नल सोफिया को ही पाकिस्तान को निशाना बना रहा है नावेद, क्योंकि कर्नल सोफिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कर्नल सोफिया के साथ आती हैं विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, तो आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो बिल्कुल अलहदा हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं, और टू नेशन थ्योरी की वो बात करते हैं। और जब भारत की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, एक नहीं दो बार वो आ चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो पाकिस्तान को मिर्ची लगती है। उनको लगता है कि ये जो भाई हमारे इरादे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल, जो वो हम में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके इरादे नाकाम हो रहे हैं। तब वो वीडियो बनाने के लिए भी चुनते हैं किसे, सोफिया कुरैशी जी को, और उनकी आवाज़ में हेरा फेरी करके पीछे से एआई टूल के माध्यम से करते हैं। लेकिन वही है कि जो हमने बात की कि नकल में भी अकल की जरूरत है। ये जो उनके खराब इरादे हैं, वो जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसमें भी समझ में आता है कि किस तरह की चीजें की जाती हैं। जी, दो नहीं 3 दिन लगातार हो गया है, ठीक है। तो मतलब वही वो लगातार चर्चा में है और लगातार वो जानकारी दे रही हैं कि किस तरह हमारी सेना ऑपरेशन कर रही है और किस तरह से हम लोग पूरे घटनाक्रम को अच्छे से अब बता रही आइए है। अब इसके आते बारे हैं में बताते हैं जी, कि फैक्ट हाँ, चेक जो तो आपने किया। हाँ, अब वही मैं कह रहा हूँ कि अब ये वीडियो देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्या है। लेकिन हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश की कि आप कोई भी खुराफाती या कोई भी एक होता है ना कि लोग मानते नहीं हैं, जी, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं यार सच्चाई क्या, अच्छा बताओ असल में क्या बोला था, तो जरा खोलिए। एक बार असल में बताते हैं, पहले जो और ट्वीट्स कर रहे हैं उनके अलावा दिखा देते हैं। एक ये पोस्ट भी है, शायर बेनाम नाम से लिखा हुआ है यहाँ पर काशिफ किरण, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, और ये सेम वीडियो वही वाला पोस्ट है। जो लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल, इंडियन कर्नल सोफिया कुरैशी मेड अ बिग रेवलेशन, विल द पीपल ऑफ द कंट्री ever be able to forgive the Modi government? The people want to know the truth. मोदी जी, it will be fun। तो कुल मिलाकर वही चीज कहा जा रहा है कि कर्नल सोफिया ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसके अलावा एक ये जहां से जो आया है लेजी मैन वाला, ये यहाँ से जो वीडियो है ओपन, जो सोर्स रहता है ट्विटर में वो नीचे आ जाता है जहां से उपज होती है वीडियो की। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाँ, तो ये जो अकाउंट है जहां से ये सोर्स आया है लेजी मैन, वो अकाउंट अभी इंडिया में विदहेल्ड कर दिया गया है। मतलब कि वो उस अकाउंट को जब हम लोग खोल रहे हैं तो देखिए लिख के आ रहा है कि ये अकाउंट अभी आपको इंडिया में नहीं दिखेगा। तो मतलब क्लियर है कि अकाउंट विदहेल्ड हुआ है, तो मतलब एक तरह से समझ में आ सकता है कि हाँ ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा ये चल रहा है। पहली बात ये हो गई। अब सच्चाई की, तो जब हमने इसको थोड़ा ध्यान से देखा, अब हम लोग तो हर दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 3 दिन लगातार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देख सकते हैं। तो अब हमने जब ये देखा तो एमईए की जो विदेश मंत्रालय की जो
वेबसाइट है, उसका यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे जब हमने देखा एमईए की, तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे आप देखिए। तो हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसको पॉज किया है, ये हाथ का उनका मूवमेंट, ठीक है। और आप यहाँ पे इनकी ध्यान से ड्रेस को, पीछे तिरंगा लगा हुआ है उसको, फिर वहाँ पे फ्लावर रखे हैं, ग्लास रखा है, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। अब यही सेम चीज़ आप वीडियो में देखिए जो वायरल हो रहा है उनके नाम पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे तो हाथ का मूवमेंट आप देखिए, ठीक फिर है? से दिखाते हैं इसको फिर जी, से आप देखिए। एक मिनट, ये देखिए, ये फिर से आपको सामने स्क्रीन पर दिखाते हैं हम इस वीडियो को। प्ले, ये हैंड मूवमेंट दिख रहा है वहीं पर, नजर आया आपको शुभम, दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक है जी, जी शुभम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब सच्चाई असलियत में वो क्या कह रही है, मतलब ये वाला जो फ्रेम है और यहाँ पे जो ये वाला फ्रेम है, आप देखिए दोनों एक ही फ्रेम है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि असल में सोफिया कुरैशी उस समय कह क्या रही थी, उसको हम आइए सुनवा ही देते हैं आप लोग को। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। तो मतलब आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, और इस चीज को आप एमईए की वेबसाइट पे आप पूरी स्पीच का ट्रांसक्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और उनके अलावा विक्रम मिस्री थे विदेश सचिव, उन्होंने क्या कहा, व्योमिका सिंह थी, उन्होंने क्या, पूरी मतलब पूरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग आप पूरा देख सकते हैं। और वहाँ पे वो, जैसा कि इसमें भी वही लिखा है, 7-8 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि, और उन्होंने नाम लिया अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, इन इलाकों के नाम लिए हैं, और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया, और इन हमलों में क्या क्या यूज हुआ वो सब बता रही। तो मतलब कुल मिला के वो ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में वो ब्रीफिंग दे रही हैं। लेकिन उनके इस वीडियो को एडिट कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं और कुछ उसमें पेड होते हैं तो वो अच्छा एडिट करते हैं। ये वाला लग रहा है कि एकदम फ्री, मतलब फ्री में कहीं मिल गया होगा और उससे एडिट किया गया है, जिस वजह से गौरव जी, जो कि मतलब फैक्ट चेकिंग और ये सब में मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनते ही, और गौरव सर क्या, कोई भी आम हिंदुस्तानी इसको पकड़ लेगा। तो वो चीज़ ही क्या, जब आपकी एक बार में आपका मतलब आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, मतलब झूठ भी तैयार करने में मेहनत कर रहे हैं, वो एक झटके में ही पकड़ में आ जाए, राज आपका खुल जाए, तो फिर क्या ही इसका। मैं ये पाकिस्तान मतलब जो भी करता है वो अपने दिखा देता है कि मैं कर रहा हूँ, वो एक साबित हो जाता है जिस स्तर का होता है काम उसमें जी। हाँ, तो कुल मिला के यही कहना है कि ये सोफिया कुरैशी जी को लेकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है, वो आपने देखा, और हम आपको लगातार सच्चाई बताते रहेंगे। और आपको भी आपके दिमाग में या आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको कोई भी किसी भी तरह की शक, शंका कुछ भी आए तो आप हमें ज़रूर भेजें, हम उसकी पड़ताल करेंगे जी। और आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पड़ताल का ईमेल एड्रेस नजर आ रहा होगा। बाकी जो गौरव जी ने कही थी बात, वो मैं फिर से दोहरा देता हूं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, जो पाकिस्तान में फिल वक्त बिल्कुल कहीं पर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। कल भी जो दावे किए गए थे उसमें भी इस तरह का दावा कर दिया गया था कि कोलकाता में ब्लास्ट किया गया, कोलकाता में हमने हमला कर दिया, वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी, जबकि वो दूसरे फ्रंटियर में आता है, ईस्ट में, जबकि पाकिस्तान हमारे वेस्ट में। तो इस तरह के बड़े बड़े झूठी बातें कर दी जाती हैं। और ऐसे नावेद आज भी कई तरह के दावे किए गए हैं जिसकी पड़ताल हमने की थी, और वो लल्लन टॉप शो में आप देख सकते हैं उसकी पड़ताल। तो हम लोग लगातार इस पे कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी चल रहा है। उधर वहां सेना लड़ रही है और यहाँ सोशल मीडिया पे आर्मी लड़ रही है, मतलब सोशल मीडिया ट्रोल्स लड़ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो बदनीयत से फैलाई जाती है जानबूझकर, कि इससे किसी ना किसी तरह का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी दुष्परिणाम देखने को मिले, जो कि बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको दी लल्लन टॉप लगातार इस तरह से फैक्ट चेक करके दिखाता रहेगा। और दी लल्लन टॉप शो में भी आप देख सकते हैं अन्य जो फैक्ट चेक हमने किए हैं। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी जो हमारे साथी शुभम आपके लिए लेकर आए थे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम नावेद है, कैमरे पर शुभम है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।